इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पे हार गया। और ऐसा क्या हो गया है कि एशियन टीमें स्पेशली इंडिया हो या पाकिस्तान हो अपने घर पे मैचेस हारना शुरू हो गई हैं। इंडिया ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली अगेंस्ट इंग्लैंड। एक तो कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर बड़े सवाल आते हैं कि आप 190 रन्स की लीड लेकर टेस्ट मैच कैसे हार जाते हो और कैसे हार सकते हो। और आपका अपना होम ग्राउंड, आपने विकेट अपनी मर्जी से तैयार किया हुआ है, आपने पिचेस की जो कंडीशन थी उनको अपनी मर्जी से आप ग्राउंड स्टाफ को कह के उसको चेंज करवाते हैं मैच से एक दिन पहले। और आपने बिल्कुल स्पिन ट्रैक बनवा के अपने 3 स्पिनर्स को, अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल को आपने खिला दिया। 3 स्पिनर्स के साथ खेले और टॉम हार्टली ने आपके 7 विकेटें स्पिनर ने ले ली। मतलब क्या जवाब होगा राहुल द्रविड़ के पास और रोहित शर्मा के पास ये टेस्ट मैच हारने का। और फिर देखें, हम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस हारे हैं। अब एशियन टीमें, अब गोरी टीमें जो है ना, वो हमारे ऊपर सवारी करना स्टार्ट हो गई हैं, ये बात मान लीजिए। आप अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका से भी टेस्ट मैच हार के आए, आप वेस्ट इंडीज से भी एक टेस्ट मैच हार के आए, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, आप वर्ल्ड कप का फाइनल हारे। हमारा भी यही हाल है। उसकी वजह ये है, मेरे अभी स्पोर्ट्स तक के ऊपर विक्रांत गुप्ता साहब को भी मैंने एक सवाल भेजा था, उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया कि ये जो एशियन टीमों को, जो गोरी टीमों ने हराना शुरू कर दिया है, इन्होंने हमें जज कर लिया है और हमसे ये बेहतर मेंटल स्ट्रेंथ रखते हैं और ये चीज़ प्रूव हो गई है। और मैं बात करना चाहूँगा प्रिंस ऑफ इंडिया जो हैं शुभमन गिल साहब। वैसे वो क्या बंदा है, वो उसकी उसकी जब भी इंडिया को ज़रूरत पड़ती है तो उसने कभी भी डिलीवर नहीं किया है। और क्या ज़रूरत है यार, आपको पता है कि आपका एक बैटर आउट हो चुका है और सिर्फ 2 गेंदें भी आप सरवाइव नहीं कर सके हो। और पता नहीं ये कहाँ पे सोच रहे होते हैं। श्रेयस अय्यर को आप देख लो, उसकी भी मुझे समझ नहीं आई है कि आप अभी रणजी ट्रॉफी खेल के आ रहे हो, आप इंडिया के बेस्ट बल्लेबाज हो जो कि अच्छी स्पिन खेल लेता है, लेकिन जब हम ट्रैप में आते हैं इंडियन पाकिस्तानी तो फिर हम एकदम से ही ट्रैप में आ जाते हैं। मुझे इंडिया के हारने की खुशी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं खुशी मना रहा हूँ, लेकिन वो कंसर्न्स जो हैं, मैंने अभी सारे इंडियन जर्नलिस्टों की ट्वीट्स पढ़ी हैं, साबिक क्रिकेटर्स की, फॉर्मर क्रिकेटर्स की मैंने गुफ्तगू सुनी है। सब लोगों को इस बात के ऊपर हैरानी है कि एक टीम 190 रन की लीड लेती है और वो टेस्ट मैच भी हार जाती है। और आप इंग्लैंड को देखो कि वो किस तरीके की तैयारी करके हैं। फ़र्क क्या फील हुआ इंडिया और इंग्लैंड की टीमों के अंदर? एक तो कप्तानी का मुझे फ़र्क फील हुआ, क्योंकि जीता हुआ मैच, हाथ में आया हुआ मैच, आप मैच को कंट्रोल भी कर लेते हो। पहली इनिंग्स के अंदर भी इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और इंग्लैंड को काबू में रखा, तभी तो आपने 190 रन की लीड हासिल की है। लेकिन आज सुबह जब ओली पॉप ने आके अपनी इनिंग्स का दोबारा से आगाज़ किया और उनके साथ हार्टली ने बैटिंग की और रेहान अहमद ने बैटिंग की है, बिलीव करें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे ना बिल्कुल ही रोहित शर्मा ने ना मैच जो है ना वो हाथ खड़े कर दिए हों कि यार आप आओ, आप स्कोर करो। वो आपको पता है कि वो बेसबॉल तर्ज की जब क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं तो वो लगातार स्कोर करते चले आते हैं और आपके पास कोई स्कोर रोकने का भी मुझे मैकेनिज्म दिखाई नहीं दिया है। जो गलतियां ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस के अंदर की कि आप अच्छी पोजीशन में आके आप अपनी गिरफ्त छोड़ देते हो। अब ये क्या वाइट बॉल क्रिकेट का प्रॉब्लम है, क्या ये सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, या ये कप्तानी का प्रॉब्लम है, या ये राहुल द्रविड़ की कोचिंग का प्रॉब्लम है, या फिर आप जो स्पिन ट्रैक बना के बाहर से आई हुई विदेशी टीमों के लिए आप वो एक खड्डा खोदते हैं और उसमें आप उस गड्ढे में आप खुद गिर जाते हैं। ये अब सिलसिला शुरू हो गया। और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे इंडियंस जो सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं उनको लगेगा कि एजाज पता नहीं क्या बात कर रहा है। आप अगले टेस्ट मैचेस के अंदर भी स्ट्रगल करोगे, क्योंकि आपकी तैयारी और इंग्लैंड की तैयारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा है। वो लग रहा है कि वो जीतने के लिए आए हुए हैं और आप लोगों का क्या लग रहा है कि आप लोग सिर्फ खेलने के लिए आए हुए हो। आप लोगों ने खेलना है, उन्होंने जीतना है, और जिसने जीतना होता है उसके उसके टैक्टिक्स आपको दिखाई देते हैं। मैंने आज, हम दोस्त जो है ना वो सारे टीवी पे मैच देख रहे थे। टॉम हार्टली ने विकेट लिया, जब उसने विकेट लिया तो अक्षर पटेल आ गए, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया, तो उसने जो रूट को लगा दिया, क्योंकि रूट ने उसको ऑफ ब्रेक कराना था तो लेफ्टी को बाहर गेंद जाना था, उसने 2 स्लिपें लगा दी।
तो उसने विकेट टेकिंग बॉलर को, जिसने पिछले ओवर में विकेट लिया था बेन स्टोक ने, उसको बिठा दिया, उसको ओवर नहीं दिया, रूट को अगला ओवर दे दिया। मैंने उस वक्त भी दोस्तों को ये कहा, मैंने कहा यार देख लो कि ये होती है कप्तानी, ये होती है एग्रेसिव अप्रोच। और फिर जो जडेजा को उसने रन आउट किया है, उसने सिंगल जो देना था, जो जडेजा ने वो सिंगल लेने की कोशिश की है, उसने कहा कि आपने बाउंड्रियां मारनी है, बेन स्टोक्स ने, उसने कहा कि बाउंड्री मारनी है तो फिर मार लेना, सिंगल हम नहीं देंगे। उसने कैसे टाइट फील्डिंग रखी। और मैंने बड़ा इंजॉय किया ये टेस्ट मैच के वो कप्तानी किस तरीके से कर रहा है और हम कितने रिलैक्स होकर खेलते हैं, चाहे हम इंडियन हैं चाहे हम पाकिस्तानी हैं। और उसका फिर खमियाजा भी भुगतना शुरू हो गए और ये अगले टेस्ट मैचेस के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। अब तो शुएब बशीर को वीज़ा मिल गया, वो भी पहुंच गया है। मेरा ख्याल है रेहान नहीं खेलेगा, आज भी उसको 7 पर ओवर की औसत से स्कोर पड़ा है दूसरी इनिंग्स के अंदर। और बहुत सारे मैं ट्वीट्स देख रहा था जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फैंस थे, वो कह रहे थे बेन स्टोक्स को यार किसको लगा दिया, इसको चेंज करो, ये तो मैच क्लोज लेके जा रहा है। और फिर आपकी टेल का भी थोड़ा सा किरदार होता है कि उसने किस तरीके से खेलना है। सिडनी टेस्ट में आपने मीर हमजा की और आमिर जमाल की आपने बैटिंग देखी थी, टेल के अंदर खड़े थे, आखिरी विकेट के अंदर 82 की पार्टनरशिप कर दी और अश्विन भी निकल के छक्का मार रहा है, सिराज भाई भी निकल के छक्का मार रहे हैं। हालांकि केएस भारत ने और अश्विन ने एक जगह पे आके मैच को थोड़ा सा संभाला दिया था। उस वक्त एक उम्मीद जागी थी, हालांकि मुश्किल ज़रूर था क्योंकि चौथी इनिंग्स के अंदर आप जाके स्कोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की बैटिंग का भी मुझे लग रहा है कि पता नहीं कोई कन्फ्यूजन चल रही है, या फिर वही बात है जो बहुत सारे लोग करते हैं कि विराट कोहली करेगा या रोहित स्कोर करेगा तो आप जीतोगे, नीचे वाले आपको जितवाने वाले नहीं हैं। मेरी इस टेस्ट मैच के ऊपर टेक ये है कि ये सिर्फ एक इंग्लैंड टेस्ट मैच नहीं जीता, इंग्लैंड ने वो जो प्रिपरेशन थी इंडिया की उसको एक्सपोज किया है। वो जो विकेटें स्पिन बना के, स्पिन के अंदर आप बाहर से आने वाली टीम को जो आप अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने वो जाल तोड़ा है। और ये जो 5 टेस्ट मैचेस हैं, ये बहुत इवेंटफुल टेस्ट मैचेस होने जा रहे हैं और अगले 4 टेस्ट मैचेस के अंदर भी इंग्लैंड अब आगे रहेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि इंडिया में जो भी जाता था हार जाता था, अब इंग्लैंड ने जाके पहला टेस्ट मैच जीत लिया और फिर बेसबॉल ने टेस्ट मैच जाकर जीत लिया है। अब ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग हो गई है और अब देखते हैं कि अगला भी टेस्ट मैच जो विशाखापट्टनम में होने जा रहा है उसमें विराट कोहली नहीं है। पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए उन्होंने छुट्टी ली हुई है, अगले वो 3 टेस्ट मैचेस के अंदर आएंगे, देखेंगे उधर क्या होता है। लेकिन हमारी एशियन टीमें, विक्रांत गुप्ता साहब ने भी आज मेरे साथ एग्री किया है, हमारी एशियन टीमों को भाईजान गुरु ने पकड़ना शुरू कर दिया है। ये जो हम इनको हमेशा पकड़ लेते थे और हमें इनके ऊपर जो धाक बिठाई हुई थी, जो काबू कर लेते थे ना, अब वो बात नहीं रही है। शायद हमारे यहाँ आईपीएल के मसाइल हैं या पीएसएल के मसाइल हैं या प्राइवेट लीग्स के मसाइल हैं। अब हफीज़ ने भी अभी जो पाकिस्तान के केयर टेकर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उसको जाके बोला कि जी प्लेयर्स की लीग्स के ऊपर तवज्जो थी। इंडियन जर्नलिस्ट को आप सुन लो, इंडिया के क्रिकेट के एक्सपर्ट को सुन लो, मैच हारने के बाद वो सारे ये कहते हैं कि जी बस आईपीएल आ रहा है 2 महीने बाद, तो देखना ये वहाँ कैसे खेलेंगे, यहाँ किसी से नहीं खेला जा रहा। तो हमारे यहाँ फैंस भी अब इस पर आवाज़ें उठाना शुरू हो गए हैं कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का डाउनफॉल आया। सो आई विश कि ये डाउनफॉल ना हो, आगे जाके अच्छा खेलें। लेकिन फ़िलहाल पहले टेस्ट मैच के अंदर तमाम हिकमत अमली, इंडिया की स्पिन बॉलिंग एक्सपोज हुई क्योंकि आपने इतना स्कोर करवा दिया, कैप्टेंसी एक्सपोज हुई, आपकी प्लानिंग आपकी एक्सपोज हुई। और मेरा ख्याल ये है कि इंग्लैंड एक बेहतर तैयारी के साथ है और वो क्लियर माइंड के साथ है कि हमने अटैक करना है, हमने पॉजिटिव खेलना है, हमने चढ़ाई करनी है। मुझे मज़ा आया जब इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स कल बैटिंग कर रहा था, तो वो पता नहीं आप लोग में से किसी ने वो देखे हैं ओवर जो मैंने देखे, बुमराह के और बेन डकट का जो आपस में मुकाबला हुआ। एक दफ़ा उसने उसको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया बट रिव्यू नहीं लिया गया। लेकिन जब उस दूसरे ओवर में आके मैंने अपने दोस्त को बोला, मेरे साथ उमर बैठा हुआ था, मैंने कहा उमर बुमराह ने डकट को आउट कर देना है। क्यों? क्योंकि बेन डकट भी अग्रेसिव है, उसने उसको चौके मारने थे और उसने उसकी विकेट लेनी थी, उसने फिर भी उसको बाउंड्री लगाई लेकिन बुमराह उसकी विकेट लेके चले गए। ये होते हैं चैंपियन बॉलर और बुमराह ने फाइट भी की है। बाकी सिराज के अंदर एबिलिटी ज़रूर है, आज भी उसने बैटिंग की है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो आखिर में थोड़े से रन्स रह गए हैं इसको बना लेंगे, लेकिन आखिरी ओवर था, डे का भी आखिरी ओवर था, आधा घंटा एक्स्ट्रा भी लिया हुआ था और वो जो छक्का मारने की आदत है ना हम लोगों को निकल के बाहर एशियंस को, तो वो जो है ना वो अश्विन को भी महंगी पड़ी, वो सिराज को भी महंगी पड़ी है। और आई होप सो
कि इंडिया कम बैक करने के लिए थोड़ा सा अपना क्रिकेट खेलने का अंदाज़ तब्दील करेगा, लेकिन बेसबॉल इनके हाथ में आने वाला नहीं है, ये मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।